खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह ऐलान उन्होंने किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं, ये रोहिणी आचार्य ने लिखा है। तो ये एक तरफ ऐलान भी है और साथ ही जिन बातों का जिक्र रोहिणी आचार्य ने किया उसके बाद अब कई तरह के सवाल खड़े होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर ये तो कहा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, लेकिन ये भी लिखा है कि अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और सारा दोष अपने ऊपर ले रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रजनीश, राजनीति से संन्यास लेना एक अलग बात है, लेकिन इस पोस्ट में जिन बातों का जिक्र है कि राजनीति से संन्यास ले रही हूं और परिवार से नाता तोड़ रही हूं और संजय यादव ने मुझे यही कहा था, ये क्या बताता है? इस पोस्ट को कैसे देखें? देखिए, ये जो पोस्ट है रोहिणी आचार्य का, एक तरीके से कहे कि परिवार में और पार्टी में ये भूचाल वाला पोस्ट है। इस पोस्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसका असर दिखेगा भी। अब चूंकि जिसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी परिवार को एकजुट रखना, एक सूत्र में रखना, छोटे भाई को आगे पहुंचाना, सर पे हाथ रखना, आशीर्वाद रख देना, तमाम सारी बातें थी। लेकिन बीच बीच में जिस तरीके से खबर आ रही थी, या फिर तेजस्वी रूपी अर्जुन के जो कृष्ण बने हुए थे, न सिर्फ चुनाव में बल्कि उसके आगे पीछे और पहले भी, और उस पर कई सारे सवाल जो है वो उठ रहे थे। और अब जबकि चुनाव परिणाम सामने आया है और ऐसी परिस्थिति में आरजेडी और तेजस्वी यादव की पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है और यहाँ तक कि महागठबंधन का, वो मटिया मेट सी स्थिति हो गई है, मिट्टी पलीद वाली स्थिति हो गई है बिहार की राजनीति में। एक जो शख्सियत जिस पार्टी की हस्ती हुआ करती थी, वो एक तरीके से कहें कि बिल्कुल नदारद सी हो गई है। अब ऐसी परिस्थिति में आगे के एग्जिस्टेंस को लेके भी कई सवाल उठ रहे हैं और रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट किया है उसका आशय इस बात को लेकर भी है कि क्या इसका मतलब है कि पार्टी में संजय यादव की जो स्थिति है, क्या वो लालू यादव से भी आगे बढ़ के हो गई थी, ऊपर हो गई थी? क्योंकि अब वो जो कह रहे हैं वही हो रहा है। और साथ ही साथ इससे पहले देखिए, तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप जो है वो घर छोड़े, परिवार छोड़ते वक्त भी उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि जयचंद, कुछ जयचंद हैं जो बीच में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो परिवार छोड़ने के बाद और पार्टी छोड़ने के बाद एक उनके प्रति सहानुभूति थी, लेकिन जिस परिस्थिति में उन्होंने परिवार छोड़ा या पार्टी छोड़ा और जिस बात को वो इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वो इशारा वही था। नाम नहीं लेते थे, लेकिन मीडिया में भी हम लोगों के सामने कहते थे कि आप लोग तो सब जान रहे हैं कि कौन है जयचंद। तो अब जो स्थिति बनी है, इसमें परिवार को समेटना और साथ ही साथ इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी को सहेजना और साथ ही साथ जो बिखरा हुआ जनाधार जो सामने आया है उसको समेटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती के बीच रोहिणी आचार्य का जो पोस्ट आया है, ये पोस्ट और भी भूचाल वाला है। आप समझिए कि रथ से जो यात्रा हो रही थी और उसमें संजय यादव जो आगे बैठे थे, उस बात को लेकर परिवार के लोगों में आपत्ति थी और स्पष्ट कहा गया था कि ये सीट जो है ये लालू प्रसाद के लिए, यहाँ पे संजय कैसे बैठे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर और फिर उसके ओर पे संजय यादव की सफाई और पोस्ट और तमाम सारी बातें थी। तो अब जो तमाम परिस्थितियां हैं, जो परिदृश्य है, जो आंकड़ा डाटा है और जो परिणाम है, और इस परिणाम की स्थिति ये है कि कई सारे जो मजबूत सिपाह सलार है पार्टी में, जो पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा आस्था रही है, लेकिन वो हाशिए पर है और अपने आप को कहीं नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को भी इस परिस्थिति में मौका मिल गया है। और परिवार के लोग जिस तरीके से अब चीजों को खुलकर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, रख रहे हैं, ऐसे में तय मानिए कि आने वाले 2, 4, 5 दिनों के अंदर कुछ बड़े परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। क्योंकि तेज प्रताप के प्रति जो प्रतिक्रिया है वो पहले ही आई है कि किस तरीके से वो बीजेपी के और तमाम उनके लोगों के
समर्थन में और हाँ में हाँ मिलाते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी ओर आरजेडी और इनकी ओर से अगर कोई बात उठती है तो उसका खंडन भी वो किस लहजे में करते हैं, हाँ। ये भी जग जाहिर है और सार्वजनिक है। और इस बीच रोहिणी के जो ट्वीट आए हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने जो पोस्ट किया है और नाम के साथ किया है, इससे तो एक हरकंप सी स्थिति है और जाहिर तौर पे आगे पार्टी में और साथ ही साथ परिवार में इसको किस तरीके से लिया जाता है, ये महज देखने की बात होगी। अच्छा रजनीश, ये जो लाइन है कि संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं, तो ये सारा दोष जो है ये किस